वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को बीजेपी ने भ्रामक और तथ्य से परे बताया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल को झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला करार दिया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केवल 100 कॉलोनियों में ही रजिस्ट्री खोली जाएगी। सीएम केजरीवाल के इस बयान को लेकर भड़के बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल पर दिल्ली वालों को भ्रम में फैलाने का आरोप लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है कि ये कुछ भी झूठ बोलने का माहिर है साहब, कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति। ये व्यक्ति लगातार लोगों को कहता था कि मैं स्वच्छ पानी दूंगा, दिया क्या इसने कहा था सबको सड़कें दूंगा, दी क्या? इसने कहा था कि फ्री वाईफाई दूंगा, दिया क्या? इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दी क्या? इन्होंने कहा था कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर कर देंगे, करी क्या? कुछ नहीं किया इसने। यह वो आदमी है जो भ्रमित करने में मास्टर है। और ये केजरीवाल जैसे नाम का जो प्राणी है, विश्व का सबसे पोल्यूटेड चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के अंदर है, इसकी बातों का जवाब देने में कई बार मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। नहीं भाई, मेरा कहना यह है कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 10 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराओ तो होगी। ये रजिस्ट्रियां जितने लोग हैं लगातार कराएंगे। ये जानता है ऐसी बातें करने से लोग भ्रमित होंगे, इसलिए इस प्रकार की बातें करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने न केवल दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों पक्का करने की घोषणा की, बल्कि जल्द ही इन कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री खोले जाने की भी बात कही। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात पर सीएम केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार 2015 में ही कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को दे चुकी है। इस पर बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को न केवल झूठा कहा, बल्कि उन पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की पूरा न करने का भी आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी का काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना। पिछले 5 साल में उन्होंने यही किया है। जिस तरह से कल शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने जो अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने का बिल है वो संसद पटल पर रख दिया, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब दिल्ली के सारे अनऑथराइज कॉलोनी ऑथराइज हो जाएंगे। डीडीए उसके लिए काम शुरू भी कर दिया है और 18 दिसंबर तक, जैसे ही ये बिल एक बार पास हो जाए संसद में, 18 दिसंबर तक पूरी तरह से कोशिश है सरकार की कि इसका रजिस्ट्री भी शुरू कर दिया जाए। अब एक साथ पूरे दिल्ली में सारा काम तो हो नहीं सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं समय चाहिए या वो एक सिलसिलेवार ढंग से होगा। लेकिन ये माननीय मोदी जी ने और हरदीप पुरी जी ने, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी ने, तीनों ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली का हर एक अनधिकृत कॉलोनी आगे या पीछे सारा अधिकृत होगा, सभी लोगों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा हमेशा ही चुनाव जीतने का कारगर वादा रहा है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर से अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का मुद्दा गरमाने लगा है। संबंधित राजनीतिक पार्टियां इसे चुनाव के दौरान अपने हक में भुनाने में जी जान से जुट गई हैं। ऐसे में अब दिल्ली वालों पर निर्भर करेगा कि वह नेताओं के वादों में आकर राजनीतिक दल को अपना भविष्य सौंपेंगे या फिर पिछले चुनाव से सबक लेकर कोई और ही नया रास्ता अख्तियार करेंगे। दिल्ली से अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।